नमस्कार, कमोडिटी फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार में उथल पुथल है, ग्लोबल अनिश्चितताएं कायम है और इसी के चलते इक्विटी मार्केट के साथ साथ कमोडिटी बाजार में भी उसका असर पड़ता हुआ लगातार देखने को मिल रहा है। क्विक चेक कमोडिटी मार्केट पर कर लेते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट के पास चलेंगे, उनसे समझेंगे कि इन स्तरों पर कमोडिटी बाजार पर वो क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाकर चल रहे हैं और इन सब के साथ साथ आपके सवालों को भी इस खास पेशकश में शामिल करने वाले हैं हम। लेकिन गोल्ड में हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन, फेयर प्रेशर, फेड रेट कट आउटलुक, ये तमाम चीजें जो कि फैक्टर करती हुई दिख रही है। इसी के चलते गोल्ड सिल्वर में नरमी का रुख है। सुरक्षित निवेश के तौर पर फिलहाल सोने चांदी की चमक बढ़ती हुई नहीं नजर आ रही है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं घरेलू बाजार, विदेशी बाजार में गोल्ड सिल्वर में डाउन ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। 3.5% की गिरावट M6 पर सिल्वर के वायदे में आप देखेंगे। वहीं गोल्ड में भी बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है, करीब 2% का, परसेंटेज वाइज नहीं, गोल्ड सिल्वर में पॉइंट वाइज अगर देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कितनी ज्यादा बिकवाली हावी होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। एनर्जी पैक, कच्चे तेल की चाल लगातार $100 के पार। इस वक्त हम कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड देख रहे हैं $103 अ बैरल एज वी स्पीक। ब्रेंट क्रूड के दाम हम देख रहे हैं और होल्ड करके चल रहे हैं $100 के ऊपर के स्तर, बिकॉज ट्रंप की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। ताजा बयान की बात करें, यूएस में हिट ईरान ऑयल हब अगेन जस्ट फॉर फन, ये बयान आता हुआ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं वो और इसका असर कहां कहां तक चल रहा है वो तो खैर डोनाल्ड ट्रंप कभी देखते ही नहीं है, लेकिन हाँ अक्रॉस द ग्लोब असर है जरूर। एनर्जी पैक में कच्चे तेल में जो उबाल है, इकोनॉमी से लेकर आपकी जेब तक इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। लगातार 18 स्वदेश आपको ये बता भी रहा है। नेचुरल गैस में % की गिरावट जरूर है, लेकिन हाँ कच्चे तेल की चाल में घरेलू बाजार साथ ही विदेशी बाजार में उबाल इस वक्त नजर आ रहा है। क्रूड में डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी बहुत डाउन ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, लेकिन चलिए इन सभी के साथ बेस मेटल्स की चाल को भी अगर आप देखेंगे, वहां पर नरमी का रुख है। सुबह से ही हम देख रहे थे एल्यूमिनियम में थोड़ा मोमेंटम था, अब वो मोमेंटम भी हवा होता दिख रहा है। एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ 3 एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। भाविक पटेल है हमारे साथ, रवि देओरा है और भूपेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है 18 स्वदेश्वर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। भाविक, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। प्रेशियस मेटल में जिस तरह के सेंटिमेंट्स इस वक्त नजर आ रहे हैं, हम जानते हैं ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, बावजूद इसके अगर आप देखें इन्फ्लेशन, फेयर है, फेड रेट कट आउटलुक है, ये सारी चीजें हावी होती हुई नजर आ रही है। गोल्ड सिल्वर में क्या इसी तरह के लेवल्स टुवर्ड्स डाउनसाइड नजर आते हैं फर्दर? गुड इवनिंग मानसी जी। यस, डेफिनेटली लग रहा है कि आगे जाके भी आई थिंक जो प्राइसेस है वो कंसोलिडेट होगी और थोड़ा बेरिश ही रहेगी, क्योंकि देखिए इस बार जो इन्फ्लेशन है वो तो इनफैक्ट वॉर से पहले की इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ के आई है, और नेक्स्ट मंथ के जो इन्फ्लेशन आएंगे वो तो और बढ़ के आएंगे क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े। और ये वीक में जो फेड की बैठक है उसमें डेफिनेटली हॉकिश मोड ही रहेगा, और मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो जून में जो रेट कट आ सकता है वो मे बी सितंबर में आ सकता है। तो यहाँ पे लग रहा है कि फेड के जो आउटलुक रहेगा वो थोड़े हॉकिश रहेंगे, जो अगेन डॉलर और ट्रेजरी के लिए अच्छा रहेगा और गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए नेगेटिव रहेगा। तो जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट है वो चलती रहेगी, जब तक क्रूड के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे, तब तक मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर की सेफ हेवन अपील है वो कहीं ना कहीं अभी डिमिनिश हो रही है। 5000 के नीचे स्पॉट में गोल्ड आ चुका है, तो यहाँ से भी अभी लग रहा है कि थोड़ा और करेक्शन हो सकता है। तो आई थिंक मुझे दोनों में लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में अभी के लिए फिलहाल सेफ हेवन अपील नहीं है। सेफ हेवन अपील डॉलर इंडेक्स में है और ट्रेजरी में। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से थोड़ा और डाउनसाइड दोनों गोल्ड और सिल्वर में दिख सकते हैं। ये राय तमाम बेस मेटल पर एक एक हमने हमारे एक्सपर्ट से समझी हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि व्यूवर्स के सवाल जो है किस पर ज्यादा इम्पैक्ट या कौन से मेटल्स हैं जिस पर ज्यादा सवाल है। कच्चे तेल की चाल पर लगातार सवाल हमारे सामने आ रहे हैं। प्रवीण हिसार से पूछते हैं कि आज के लिए कच्चे तेल पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एक टेक भाविक आपसे समझना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स जो कच्चे तेल की चाल पर इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए राय क्या होगी? आपका टेक क्रूड एनर्जी पैक बास्केट पर क्या होगा? देखिए, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगी तब तक मुझे नहीं लग रहा कि क्रूड में हमें कोई अभी फिलहाल बिकवाली देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगर इंस्टीट्यूशन भी देखे तो ओपन इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है, तो लॉन्ग पोजीशंस काफी हो रही है। हालांकि आई थिंक 105 106 के करीब जब भी जाएगी तो वहां से थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग हो सकती है। आज के दिन जो
मॉर्निंग सेशन के बाद जो करेक्शन हुआ, मैं वो करेक्शन नहीं बोलूंगा, एक रीटेस्ट ही बोलूंगा। तो ओवरऑल अभी भी यहाँ से अगर किसी को इंट्राडे करनी है तो करंट मार्केट प्राइस 89 80 है, तो यहाँ से एक बार बाय कर सकते हैं 88 80 के स्ट्रिक्ट इंट्राडे स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 9150 का। तो अभी के लिए फिलहाल मुझे लग रहा है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, और जब तक ये कॉन्फिडेंट है तब तक शॉर्ट पोजीशंस थोड़े अवॉइड कीजिए। तो चलिए ये राय फिलहाल मिलती हुई और हमारे व्यूअर के लिए एनर्जी पैक बास्केट पर इन पर्टिकुलर। वैसे देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी जारी है। और भाविक आपसे एक टेक मैं समझना चाहूंगी। देखिए इसी तरह अगर कच्चे तेल में बढ़त लगातार जारी रही, तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रही, तो भारत की महंगाई और साथ ही चालू खाते के घाटे पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा? ओवरऑल पर्सपेक्टिव एनर्जी पैक पर हम आप एक्सपर्ट से समझ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी की तर्ज पर किस तरह के सेंटिमेंट्स आपके हिसाब से डेवलप होंगे? होल इकोनॉमी देखें तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्टैग्फ्लेशन और रिसेशन भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अगेन हम एक अकेला कच्चे तेल की बात नहीं कर रहे हैं, ये वॉर की वजह से हम देख रहे हैं कि एलएनजी की शॉर्टेज हो रही है। दूसरा अगर देखें तो फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ रहे हैं, जो अगेन इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ा रहे हैं। दूसरा हम देखें कि जब भी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन आता है तो वहां पे कच्चे तेल की यूज होती है, तो उसकी वजह से भी प्राइस बढ़ती है। और तीसरा हम देखें कि जो ग्लोबल ट्रेड है, जहां से मिडिल ईस्ट में हम एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से हम इंपोर्ट करते हैं, वो सारा अभी हॉल्ट हो चुका है। तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा ओवरऑल इकोनॉमी है वो थोड़ा ठंडा हो रहा है, और अगेन इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है स्टैग्फ्लेशन हो रहा है। और ये सिनेरियो में जो इंटरेस्ट रेट ग्लोबल हम कह सकते हैं सेंट्रल बैंक है, वो ब्याज दर थोड़े कम कर सकते हैं। अगेन बढ़ा तो नहीं सकते, कम कर सकते हैं, बट वो भी वापस से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि ये जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो वापस से जो टैरिफ के बाद रीसेट हुआ था ग्लोबल ऑर्डर, वापस से थोड़ा अगेन चल रहा था इकोनॉमी, वो मुझे लग रहा है वापस से पीछे हो जाएगी। इनफैक्ट आईएमएफ ने भी बताया कि अगर ये कंटिन्यू रहेंगे $100 के ऊपर, तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है वो थोड़ी कम हो सकती है। हमारे यहाँ हम देखेंगे कि इंपोर्ट क्योंकि 80% कर रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे डॉलर पे आ रहा है, और रुपी जो है वो क्लियरली एवरी टाइम हम देख रहे हैं कि नया लो बना रहा है। यहाँ पे शायद प्राइसेस बढ़े देंगे क्योंकि ओएमसी ने ऑलरेडी काफी डिस्काउंट में भी पहले प्रॉफिट किया था, तो अभी यहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। बट अगेन जैसे मैंने बताया इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है, जैसे फर्टिलाइजर बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि आगे जाके इंडिया में और ग्लोबली भी महंगाई बढ़ सकती है, और जो ग्रोथ जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। अगेन दिस इज वेरी नेगेटिव सिनेरियो, और इसकी इफेक्ट सारे वर्ल्ड इकोनॉमी में, सारे कमोडिटी एसेट क्लास में होगी, बीट इक्विटी बीट कमोडिटी। एब्सोल्युटली वेल एक्सप्लेन्ड। लेकिन बीच भाविक आपसे एक ट्रिक बेस मेटल पर समझना चाहूंगी, उसके बाद रवि और भूपेश से एग्री कमोडिटी पर भी बातचीत करेंगे। एक सवाल व्यूवर का केतन पूछ रहे हैं, बेस मेटल में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आप कोई पर्टिकुलर बेस मेटल पर अगर स्ट्रैटेजी बनाकर चले या फोकस है कहीं तो बताइए। देखिए फोकस आई थिंक एल्यूमिनियम पे रहेगी, सारे दूसरे बेस मेटल्स वीक है। हालांकि चाइना का डेटा अच्छा आया है, बट अगेन जैसे मैंने बताया कि ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगी तो ग्लोबली जो इकोनॉमी है वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से बेस मेटल्स की डिमांड कम हो रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जो अगेन नेगेटिव है बेस मेटल्स को, क्योंकि 9% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई जो है एल्यूमिनियम का वो मिडिल ईस्ट से आ रहा है, और चाइना ने ऑलरेडी कैप कर दिया है प्रोडक्शन। तो आगे जाके इन्वेंट्री उसकी कम हो रही है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम जो है वो शाइन हो रहा है। मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम जब तक 340 के नीचे नहीं जाता है तब तक एटलीस्ट स्ट्रेटेजी बाय की रखनी चाहिए। इंट्राडे में भी 342 के करीब बाय कर सकते हैं 346 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 340 का रहेगा। ठीक है, ओके चलिए ये राय फिलहाल। इसी के साथ नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी पर विस्तार से बातचीत, एक्सपर्ट्स के टेक सर आपके सवालों के जवाब देने की हमारी कोशिश। भाविक, रवि, भूपेश बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कमोडिटी फटाफट में हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब वही आपके आउटलुक शेयर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, लेकिन 18 आवर्स स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।